यूपीएससी से इंटरव्यू का कॉल आया है। कल सुबह 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे जेठानी जी, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? सवाल जवाब में तो आप मास्टर हैं, कुछ भी दे देंगी फटाफट से यूं, हैं? हाँ, लेकिन ये कोई मामूली इंटरव्यू नहीं है। परीक्षा पास करने के बाद भी कई लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को तो 2-3 साल लग जाते हैं इस इंटरव्यू के पास करने में। क्या बात कर रही हो आप जेठानी जी? मतलब इंटरव्यू में आप फेल हो गई तो परीक्षा पास की है तब भी थानेदानी ना बन पाओगी? ऐसा कैसा इंटरव्यू? भाई ये तो गलत बात है। चुप हो जा। क्योंकि इस इंटरव्यू में हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सारे विषयों से जुड़े, देश विदेश के सारे हालात, विज्ञान और धर्म से जुड़ी बातें भी। और इंटरव्यू भी कल है, बहुत कुछ पढ़ना होगा मुझे, टाइम भी बहुत कम है। बीननी, जे तुम लोग इंटरव्यू की बात कर रहे हो ना, भैया एक हमारा भी इंटरव्यू हुआ था। बरसा पहले थारे सूरज के बाबा साहब के सारे बड़े बड़े लोग ना हमारे को देखने आए थे। मतलब दादाजी, फूफो जी, ताऊ जी, इतनी बड़ी बड़ी मूछा की धार कि कोई खीरा कटवा ले उनसे। इन सब लोगों ने देख करके ना तुम्हारे पगा में तो कप कपी छूट गई थी। दांत के तिड़कारी, हाँ? सवालों की तो जहां बरसात शुरू कर दी। एकली रसोई बना सके है, घाटी चलानी आवे है, सिलाई गड़ाई को काम आवे है। मैं तो आंगन में खंभों सी खड़ी हो गई। हाँ हाँ, मारे मुंडे से तो शब्द को नहीं निकला। मैं मारे बाबा सा की लाडली थी और भैया छोटी भी थी। मैं तो साफ साफ बोलती हूँ कि मैं मारे माँ की ना रसोई में छोटा मोटा हाथ बटा दी हूँ और मारे को क्यों को नहीं आवे। मगर भाभो, आप तो कहती थी कि आप 10 साल की उम्र से घर का काम करो हो। झूठ बोलती थी। हर जगह चो चढ़ानो जरूरी होवे क्या? झूठ को नहीं बोली, साफ साफ बता दियो कि मैं मारी माँ की रसोई में मदद करूं। ये सुनकर ना सब लोग जोर जोर से हंसने लग गए। मैं डर गई कि हे मारा राम जी, हमारे से जरूर कोई गलती हो गई है। पर इनके दादा सा ने क्या कहा पता है? कहा कि मारे को मारे छोरे के लिए इसे बीननी चाहिए थी। के रसोई को कामकाज, सिलाई बुनाई को कामकाज ना आवे ना तो कोई बड़ी बात ना है, आदमी धीरे धीरे सीख सके। पर सच्ची बात कहने की आदत ना हर किसी में ना होवे, उस बात की कदर करनी चाहिए। और देख ले, आज मैं तुम सब लोगों के साथ हूं, इस घर की बीननी बन गई।
संध्या जी, इतनी सारी किताबें आप एक साथ में कैसे पढ़ रही हैं? सूरज जी, मुझे सारी किताबें एक एक बार फिर से पढ़नी है। कल इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है ये इंटरव्यू। अब शांत हो जाइए आप। सबसे पहले आप बैठिए यहाँ पे, बैठिए ना। सबसे पहले आप अपने आप पे काबू पाइए। अब देखिए, इन किताबों में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता है। और रही बात कल के इंटरव्यू की, उसकी तैयारी मैं सोचा हूँ कि मैं आपको करवा दूँ। आप? हाँ, मैं। संध्या जी, भूल जाइए एक टाइम के लिए कि मैं आपका पति हूँ। मैं आपका वो इंटरव्यू लेने वाला एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा जिनका आपको जवाब देना है, ठीक उसी तरह जिस तरह आप उस वो इंटरव्यू वाले को देंगी। मंजूर? जी। अरे वाह, तो आप बैठी क्यों हैं? आइए ना, आप बाहर चलिए। मैं आपका नाम लूंगा तो आपको अंदर आना है। मैं आपको बोलूंगा संध्या राठी, आप अंदर आ जाना, ठीक है? आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, बस यहीं पे। हाँ, 2 मिनट। एक बार डीएसपी साहब के सवाल और जवाब देख लो। इसको यहीं रख देता। अब संध्या राठी, सूरज जी, ये आपको बोला बैठने के लिए। खड़ी हो जाइए। सॉरी सूरज जी, सर, सॉरी सर। वैसे जब आप इस कमरे में आई थी तो आप अपने बत्तीसी क्यों दिखा रही थी? अपने घर के आंगन में टहल रही हैं क्या आप? एक काम कीजिए, दोबारा जाइए और वापस आइए जब तक मैं आपका नाम ना लूं। आइए। जी। संध्या राठी, मे आई कम इन सर? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू। क्या हाल है आपके? आई एम फाइन सर। संध्या, आप जानती हैं कि इस इंटरव्यू में बहुत चुनिंदा लोग पहुंचते हैं। जी। संध्या, जरा ये बताइए कि आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी कितनी है? कितने किलोमीटर? जी, 3.5 किलोमीटर। तो आपको ये भी पता होगा कि उस दरवाजे से इस कुर्सी तक कितने कदम चली आप? लगभग 7 या 8 कदम। हाँ? लगभग जैसी कोई चीज नहीं होती संध्या। सॉरी। पक्का बताइए, 7 या फिर 8? 8। अच्छा, तो जरा मुझे नाप के बताइए। जी। 1 2 3 4 5 6 7। 7। लेकिन आपने बोला था 8। आइए। संध्या, आपको चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। जी। संध्या, आपकी हॉबीज क्या है? मुझे पढ़ना बहुत पसंद है।
तो कौन कौन सी किताबें पढ़ती हैं आप? सभी तरह की, जनरल नॉलेज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, मोटिवेशनल बुक्स। वैसे आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आपकी किताबें, अखबार ये दीवारों पे चिपके हैं क्या? आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, सीधा। जी सर, सभी तरह की किताबें पसंद है। जनरल नॉलेज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मोटिवेशनल बुक्स। मुझे सब पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए कि हमारे देश में कितने प्रमुख धर्म कितने हैं? हिंदू, जैनिज्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, और तो कोई याद नहीं आ रहा सर। आप जैन धर्म भूल गई हैं। मैंने बोला था सूरज जी, मैंने बोला था सर। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर मैं माफी चाहती हूँ, सच में मैंने जैन धर्म का नाम लिया था। गुड, यही आत्मविश्वास होना चाहिए। जी सूरज जी। अच्छा ये बताइए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकती हैं? मैं अपने देश के लिए जान दे सकती हूँ। अच्छा, अगर आप अपने देश के लिए जान दे सकती हैं, इतनी सस्ती है आपकी जान, आपको क्या लगता है कि देश के लिए जान देना ही सिपाही की सच्ची महानता दर्शाता है? क्योंकि अगर आप जैसे महान ऑफिसर अपने देश के लिए जान देते रहे तो ये देश कैसे चलेगा? इसलिए मैं कहूंगा कि देश के लिए मरना नहीं बल्कि लड़ना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि एक महान और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो घटना घटने से पहले उसका अंदाजा लगा ले, बजाय इसके कि अपनी जान दे? क्योंकि लड़ाई मरकर नहीं बल्कि लड़के जीती जाती है। जी सर। गुड, थैंक यू सूरज जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने परसों कौन से रंग की साड़ी पहनी थी? गुलाबी रंग की। आपने कल क्या खाया? आलू गोभी। आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? लगा रखा है सर। अच्छा बिना गिने बताइए कि इस कमरे में लैंप कितने हैं? 5। आप शादीशुदा हैं? जी। आपका हस्बैंड कहाँ है? सामने बैठे हैं। पक्का? पक्का। क्या बात है संजय जी। अरे इतने दांत फाड़ने की जरूरत नहीं है, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, चालू है। संध्या, आपको इतनी सारी चीजें पता है तो आपको यह भी पता होगा कि आपके टेबल के दाएं तरफ क्या रखा है। एक बैग। उठाइए, क्या है इसके अंदर? क्या है ये? साड़ी। खोलिए ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस साड़ी की खासियत क्या है? ये प्योर कॉटन की है। और सोच कर नहीं, आप जवाब दीजिए ना। माफ करना सर, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। एक मिनट। और इस साड़ी की खूबी ये है कि ये साड़ी जो है
उठी। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया। ये देखिए, ये साड़ी पहन के आप इस इंटरव्यू में जाएंगे ना तो जरूर जीत के आएंगे। ये साड़ी का रंग खाकी है, जो पुलिस की वर्दी का भी होता है। पता है इसमें आप कैसी लग रही हैं? IPS पुलिस अफसर संध्या राठी। थैंक यू सूरज जी। सपने सुहाने उन सपनों को अपना बनाने। ये सवाल तो ये तो संध्या जी वो अपने DSP साहब है ना, उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू में कैसे कैसे कौन कौन से सवाल होते हैं, तो कुछ ऐसे ही नमूना। अब मुझे कैसे एक मामूली से हलवाई को ये सब पता होगा? ये मामूली हलवाई कहाँ है सूरज जी? आपने तो बहुत सारी मुझे ऐसी बातें बताई जो इन किताबों में नहीं थी। मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। अच्छा ही हुआ कि ये सच का इंटरव्यू नहीं था। अच्छा, वो इंटरव्यू तो आप पास कर ही लेंगी। मुश्किल तो ये इंटरव्यू था जो आपने पास किया है 100 में से 100 नंबर में। अच्छी लग रही है। चल मेरे गोल है, टिक 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 टिक, चल मेरे गोल है, टिक 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 टिक, चल मेरे गोल है, टिक 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 टिक, चल मेरे गोल है, टिक 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 टिक। क्या बात है, बड़ा हो गया है तो भाई। जीत गया। कैसे जोगन बनकर आ गई? अरे वाह जेठानी जी, आप तो बड़ी जच रही हो इस साड़ी में। बहुत ही अलग रंग चुना है आपने। थैंक यू एमिली। देवरानी जी, आपको अच्छी लग रही है ये साड़ी? मैं तो सही बताऊं, मारे को तो ना जच रही। कितना सादा रंग है, देखो ना, ना जरी ना गोटा। साड़ी में चमक धमक वाली साड़ी होती तो एकदम जचती। अब भाई ऐसी सादी साड़ी पहन के जाओगी तो राठी परिवार का नाम कैसे होगा? बहुत ही सादी है। लो, छवि, वो थारी ली जो कल साड़ी लेकर आई थी ना, वो लेकर थारी भाभी सानी दे दे। जी भाभी। बिन्नी, गला कान सब सुना सुना लगता है। मैं चतुरी के हाथ ना गहने भिजवाऊं, पैर कर जाए। राठी परिवार की बहू है, शांत तो रखनी पड़ेगी ना। रे छवि, कितनी देर लगे? ये लीजिए भाभी। जी भला ऐसे तड़क भड़क साड़ी पहन के ये इंटरव्यू में कैसे जा सकती हैं? जे पैर कर जाएगी ना तो शान बनी रहेगी। ले, वो संध्या जी ये साड़ी कैसे पहनेगी? ये बहुत भारी है साड़ी। वो ठीक है ना, वो शादी वाली? ठीक है, जया तुम लोगों की मर्जी। जी। लिया। नहीं बाबू, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।